So okay, we are starting practice set 5.4. Okay, last time we have conducted practice set 5.1, 2 and 5.3. Okay, so in this following lecture we are starting practice set 5.4. So it is a revision lecture. बघा काय in the quadrilateral IJKL side IJ is a parallel to the side KL. बरा इकडे तुम्हाला काय सांगितलं, साइड IJ is a parallel to the KL. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास I का वैल्यू है 108 बराबर, उसके बाद K का वैल्यू हमारे पास कितना है 53. देन फाइंड द मेजर ऑफ द J एंड L. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या पता होता है कि ये तुम्हें ऐसे C की तरह दिख रहा है बराबर, ये दो पैरेलल लाइंस और ये C, तो ये कौन से एंगल्स की याद दिखा रहा है, इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री होता है. मतलब ये 108 तो ये वाला कितना होगा 72. दोनों का टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए, तो दोनों का टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए 180 डिग्री. तो अगर ये 53 होगा तो ये बताओ कितना होगा. सो उसका वैल्यू कितना होगा 127. ओके, सो यही तुम लोग यूज़ करोगे. इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का टोटल, बाजू बाजू वाले एंगल का टोटल कितना आना चाहिए 180. ओके, तो ये 108 को भेजो यहाँ पर, एल का वैल्यू कितना मिला 72. सेम यहाँ पर भी के का वैल्यू 53 है, इसे यहाँ पर भेजो, जे का वैल्यू कितना मिलेगा 127. ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि कंसेप्ट वाइज कैसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC पैरेलल टू द AD, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है. AB इज ए कॉन्ग्रुएंट टू द DC. देखो AB ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, DC के साथ. मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है. ओके, एंगल A का वैल्यू कितना दिया है 72. अगर एंगल A 72 है तो ये कितना होगा रे 180 होगा ना टोटल बराबर. तो 180 में से 72 को माइनस करो तो ये वाला कितना होगा 108. ओके, तो B निकाल लिया 108 बराबर. उसके बाद यहाँ पर देखो तो हमें निकालना क्या है, D, ये निकालना है. तो ये तुम लोग इन दोनों को अल्टरनेट एंगल्स नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसे C नहीं बन रहा है. ओके, C सिर्फ कहाँ पर बनता है, पैरेलल लाइंस के ऊपर बनता है. ये दो पैरेलल लाइंस है ना, इसके ऊपर ही C बनेगा. यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस है क्या, नहीं, तो C बनेगा नहीं. तो यहाँ पर D का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे और सेम यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे. तो ट्रायंगल बन रहे बराबर. सो मुझे बताओ, अगर मैं डॉटेड लाइन प्लॉट करूँ तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर है ना. ओके, तो पहला हम लोगों ने प्रूफ किया, अगर लाइन स्ट्रेट बना रहा हो तो दोनों भी 90 डिग्री होगा बराबर. उसके बाद ये सम्यक और ये इक्वल है, ऑलरेडी पता है. कौन बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है. दो चीज़ कंफर्म हो गई बराबर. और तीसरी चीज़ अभी हम लोग कौन सी कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो BM है, जैसे कि ये जो BM, कहाँ पर M दिख रहा है तुम लोग को, BM और CN. देखो ये जो M था, जो N था, ये जो BM है और CN है, इनका हाइट भी तो सेम होगा ना रे बरा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर जो भी लाइन प्लॉट करते हैं उसका हाइट क्या होता है, सेम. तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री पता चला हमें बराबर. उसके बाद ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल है क्योंकि गिवन में था. और लास्ट वाला प्रेम में क्या बोला हो, अगर इधर से एक लाइन प्लॉट किया, इधर से एक लाइन प्लॉट किया, दोनों का हाइट भी क्या होने वाला है, सेम. तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से क्या है, सेम है. अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो प्रेम मुझे बता, यहाँ पर 72 तो यहाँ पर भी क्या आएगा 72. अंडरस्टूड, हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आया समझ में, कैसे ट्रायंगल को बताया हम लोगों ने इक्वल है. एक बार बताना जाऊँ तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लाइन प्लॉट की, लाइन स्ट्रेट ही प्लॉट होती है इसीलिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वो फर्स्ट में लिखा. ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, ये कौन किसने बताया रे, इन लोगों ने ही बताया बराबर. ये वाला और ये वाला इक्वल है. थर्ड, अगर हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों का लेंथ क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम ही हाइट होता है. हो गया. अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो A और D का वैल्यू क्या होगा, सेम. अंडरस्टूड, यही यहाँ पर लिखा है मैंने. ओके, सो यही वाला चेक करो, तुम लोग को आ जाएगा. ओके, इसका सॉल्यूशन है, ये एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन लिखना है. अभी यहाँ पर थर्ड वन देखो, तो थर्ड वन में क्या है,
तो थर्ड वन यहाँ पर दिया हुआ है, इन द ABCD द साइड BC इज स्मॉलर देन द साइड AD। देखो BC का जो साइड है ये छोटा है AD के साइड से, हाँ दिख रहा है। ओके, BC इज अ पैरेलल टू AD, दोनों भी पैरेलल है वो भी पता है। इफ द BA इज अ कॉन्ग्रुएंट टू द CD, देखो BA और CD एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ABCD और DCB को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ABC, और हम लोग को क्या दिखाना है, DCB। ये जो एंगल्स है ना इनको भी क्या दिखाना है, इक्वल। तो मुझे बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था, इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाया तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। लास्ट टाइम ट्रायंगल को इक्वल दिखाया था ना तो उसके एंगल भी क्या हो गए थे, इक्वल। सेम यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो BA और CND 90 है। देखो अगर लाइन प्लॉट करूँगा तो ये 90 आएगा लास्ट टाइम जैसे ही। ओके, उसके बाद इन लोगों ने ये दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है ना। ओके, तो साइड साइड उन लोगों ने हमें क्या दिया है कि जो साइड BA है और साइड CD है, ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। ये हमने लास्ट टाइम जैसे किया, ये भी लास्ट टाइम जैसे किया, अभी ये भी लास्ट टाइम जैसे। देखो इसका हाइट और इसका हाइट क्या होने वाला है, सेम ना। लास्ट टाइम भी वही तीनों किए थे। देखो क्या क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम, कि अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 आएगा, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 90 आएगा, लिखा उन लोगों ने वही। ओके, उसके बाद ये और ये इक्वल है, उन लोगों ने ही बताया ना इक्वल है, देखो यहाँ पर। ओके, गिवन में। और लास्ट वाला मुझे बताओ, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ पैरेलल लाइन के ऊपर, ओके, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, तो मुझे बताओ इनका हाइट क्या आने वाला है, सेम ना। अगर ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा, 4। तो यही 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और डायरेक्टली आँख बंद कर तुम लोग क्या बोल सकते हो कि जो एंगल ABC है और एंगल ADC है ये एक दूसरे से क्या होने वाले, तो कॉन्ग्रुएंट होने वाले। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम लोगों ने प्रूफ कर दिया बाय द हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट है कि A एंगल और D एंगल क्या है, सेम है। देखो A एंगल और D एंगल क्या है, सेम है। So therefore BC is a parallel to the AD and the AB is their transversal angle A plus angle B। टोटल कितना आता है, 180 आता है। उसके बाद एंगल C और एंगल D का भी टोटल कितना आएगा, 180। दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो A के जगह पे मैं D लिख सकता हूँ, क्योंकि A पैरेलल था, किसे पैरेलल था, D को। तो A के जगह पे यहाँ पर D लिख दिया और D के जगह पे D लिखो। ओके, तो मुझे बता ये D और ये D क्या हो गया, कट। तो एंगल B किसके साथ इक्वल दिख रहा है, एंगल C के साथ, मतलब ये वाला इसके साथ क्या हो गया, इक्वल। ओके, सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो डन। ओके, तो इसी तरीके से 5.4 हो चुका है ख़त्म। ओके, 5.4 में टोटल 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए। ये लास्ट टाइम वाला ही सम था क्वेश्चन नंबर 2 में। जस्ट तुम लोग को यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थिंग्स लिखने हैं, इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन में सिर्फ A एंगल क्या बन जाता है, एंगल D, क्योंकि A एंगल इक्वल किसके साथ है, एंगल D के साथ। बस इतना ध्यान में रखो और वेरी इजी। अगर नहीं समझ रहा है तो स्टिल आई कैन अगेन टेल यू, सो अभी भी पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, इट्स अ प्रैक्टिस सेट 5.5। ओके, लास्ट प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते आगे बढ़ने से पहले, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर एक ट्रायंगल में यहाँ पर P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है, बराबर, और मैं बोलूँ PQ पैरेलल है BC के साथ, बराबर, PQ इज़ अ पैरेलल। देखो दोनों एक दूसरे के साथ कभी मिलने नहीं वाले ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। सो अगर PQ BC के साथ पैरेलल है प्रेम, सो मैं बोल सकता हूँ ये जो PQ है ना, ये बेचारा आधा है। किसका आधा है रे, ये BC का आधा है। BC बड़ा दिख रहा है ना, और PQ क्या दिख रहा है, छोटा, मतलब PQ इज़ अ हाफ ऑफ द BC। आया समझ में। ओके, सो इसका ही कॉन्वर्स थ्योरम क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर भी देखो, अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो मुझे बताओ सम्यक MN का हाफ कौन होगा, RQ, बराबर। ये छोटू से MN का हाफ कौन होगा, RQ। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तुम लोगों ने वही देखा है, DE पैरेलल टू द YZ, तो DE का हाफ कौन होगा, YZ। ओके, सो इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दिए हुए, जैसे कि हमें पता है XY, देखो XY, ये जो XY दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर XY
तो एक्स वाई के नीचे कौन है रे, सम्यक ये रहेगा ना उसके नीचे, बराबर। सो मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ है, किसका हाफ है रे, ए सी का हाफ है ना एक्स वाई, बराबर। तो मुझे बताओ एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी का वैल्यू कितना है, सम्यक 9 दिया है देखो उधर। तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 9 कब आता है, 4.5। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना मिला रे, 4.5 आया देखो, 4.5। उसके बाद एक्स जेड को पकड़ो, देखो एक्स जेड ये रहा, तो इसके नीचे कौन रहेगा रे, ये वाला रहेगा ना, बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स जेड का हाफ कौन है, बी सी है ना, बराबर। उसके बाद एक्स जेड लिखूंगा हाफ, बी सी का वैल्यू कितना है 11, 2 ने अगर 11 को कट किया तो कितना आएगा 5.5। तो एक्स जेड कितना मिला रे, 5.5, खत्म। अभी इसी तरीके से लास्ट वाला वाई जेड निकालना है, तो वाई जेड इधर है, तो इसका हाफ कौन होगा, ये लाइन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का वैल्यू कितना है प्रेम, तो 5 है, 2 1 जा 2.5। तो वाई जेड कितना आया 2.5, खत्म। ये आया ना आंसर। सो सिर्फ यहाँ पर तुम लोग को ऐसे लिखना है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मिड पॉइंट थ्योरम, और सेम कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, बाकी कुछ है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 खूब इजी है। ओके, एक लाइन ये पकड़ो, फिर ये नीचे वाला होगा, अगर ये है तो ये नीचे वाला होगा, और ये है तो इसके नीचे वाला ये होगा। ओके, सो सिंपल लॉजिक लगा के सॉल्व कर दिया। ओके, अब यहाँ पर कॉन्वर्स दिया हुआ है शायद से, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है देखो। सो अगर पी एन इज इक्वल टू एन आर होगा, देखो पी एन, सॉरी यहाँ पर नीचे वाला देखो, ये वाला मत देखो, ये नीचे वाला देखो। अगर एक्स डी इज इक्वल टू डी वाई है, कहाँ पर है एक्स डी इज इक्वल टू डी वाई है, बराबर। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एक्स सी है, देखो एक्स सी वो भी इक्वल होगा किसके साथ, ई जेड के साथ। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल। ओके, ये कॉन्वर्स थ्योरम में आता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेम। ओके, सो यहाँ पर देखो, और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है 1 और 3 के, क्योंकि इजी कंसेप्ट ही ज़्यादा डालेंगे यूनिट में। सो यहाँ पर देखो, ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द ए डी एफ डी इज अ मिड पॉइंट। तो उसके मिड पॉइंट से तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर, सो हमें प्रूफ करना है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब कि उसके सारे एंगल्स क्या है, सेम है। ये अंदर वाला है ना एफ ई डी, ये इक्विलैटरल है, प्रूफ करना है, बराबर। तो सबसे पहले एफ ई देखो, एफ ई का हाफ कौन होगा, सम्यक बी सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, फर्स्ट वाला लिख दिया। उसके बाद एफ डी को ढूंढो, ये एफ डी के नीचे कौन है, ए सी। तो मैं बोल सकता हूँ एफ डी इज़ अ हाफ ऑफ द ए सी, बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ पर लिख दिया देखो सेकेंड में भी। फिर लास्ट में डी को पकड़ो, ये वाला डी। सो डी के नीचे कौन आएगा, तो डी के नीचे डी इज़ अ हाफ ऑफ द ए बी। ऐसे 3 पॉइंट्स मैंने बना लिए। ओके, सो ये तो हम लोगों ने सीधा यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया। ओके, सो इससे पता क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है बताओ मुझे, कि यहाँ पर भी हाफ ऑफ बी सी है, यहाँ पर भी हाफ ऑफ ए सी, यहाँ पर भी हाफ ऑफ ए बी है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये तीनों भी एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है, बराबर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देखो तो ए बी इक्वल है किसके साथ, बी सी के साथ, बी सी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये सब तीनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल है तो एफ ई, एफ डी और डी भी क्या होगा, इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, खत्म हो गया। ओके, देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ किया। उसके बाद हमें क्या पता था कि जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल है। सो बी सी, ए सी और ए बी क्या है, इक्वल। सो अगर ये इक्वल है तो ये वाले भी क्या होने वाले हैं, इक्वल। दैट्स इट। ओके, हो गया ना। फिर यही तो पूछा था इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं, बता दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो चुका है, डन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट देखो अभी क्या कुछ कर नहीं सकते।
सो मे बी ये आएगा भी और नहीं भी। देखो एस एल इज इक्वल टू एल आर प्रूफ करना है, ये एस एल इज इक्वल टू एल आर, यहाँ से एक लाइन प्लॉट किया है ना उसने। ओके सो देखो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो एस एल एंड द एल आर इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द साइड एस पी एंड द एल एम विद द आर एस एंड देयर ट्रांसवर्सल। नाउ यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इन अ ट्रायंगल पी आर एस, एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या दिख रहा है तुम्हें? मिड पॉइंट दिख रहा है। सो अगर ये मिड पॉइंट होगा सो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को इक्वली काट रहे। सो एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द पी आर, पी आर का मिड पॉइंट है, सॉरी हाँ पी आर का ही मिड पॉइंट है, करेक्ट। उसके बाद देखो एस पी इज़ पैरेलल टू एल एम बोल सकता हूँ। पॉइंट एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द आर एस, एल मिड पॉइंट ऑफ द आर एस है। देखो एल इसका क्या है? मिड पॉइंट है। सो अगर मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि एस एल इज इक्वल टू एल आर। ओके तो यहाँ पर लिख दिया एस एल इज इक्वल टू एल आर। पहला वाला क्या हो गया? प्रूव हो गया एस एल इज इक्वल टू एल आर। अब ये सेकेंड वाला देखो एल एन इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली इन ट्रायंगल आर पी क्यू, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर क्यू। देखो आर पी क्यू कहाँ पर दिख रहा है? आर, सो यहाँ पर है पी और ये है क्यू। तो यहाँ पर एम और एन क्या है? मिड पॉइंट है, दिख रहे? ओके सो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर क्यू। सो वैसे ही एल आर, एल एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द आर एस एंड पी क्यू, और वैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एस क्यू। तो ये भी हो चुका है प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर प्राइस पहले प्रैक्टिस सेट में से ये देखो, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, फिर दिस सेकेंड वन, ओके और ये थर्ड वन। पहला और तीसरे के सबसे ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ये भी आ सकता है। ओके सो ये वाला करके जाओ अच्छे से। नाउ लास्ट वाला ये 4 वाला है,